दिल्ली एनसीआर में बीती रात तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। राजधानी के साथ साथ नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद में भी तेज बारिश हुई है और दिल्ली के कई इलाकों में रात से ही जलभराव जारी है। कुछ जगहों पर भारी ट्रैफिक जाम की तस्वीरें भी सामने आई हैं। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश के बाद आपको बता दें कि अलग अलग जगहों पर वाटर लॉगिंग हुई है और तेज बारिश की वजह से अलग अलग जगहों पर पानी भरने की वजह से जबरदस्त तरीके से जानकारी है कि ट्रैफिक जाम शुरू हो चुका है सुबह से ही। धौलाकुआं की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जलभराव का मंजर क्या है ये देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पूरी तरह से ये रोड लबालब नजर आ रही है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से कल रात को रेड अलर्ट जारी किया गया था। तेज आंधी के साथ तूफान और बारिश की चेतावनी जारी की गई थी और रात से ही लगातार बारिश हो रही है। तो इस लगातार हो रही बारिश से दिल्ली एनसीआर को गर्मी से राहत मिल गई है, उस उमस से राहत मिल गई है। लेकिन जिन लोगों को घर से बाहर निकलना है, कहीं जाना आना है, उनके लिए बड़ी मुश्किलें हैं, क्योंकि आज रविवार होने के बावजूद भी, सुबह का मौका होने के बावजूद भी जगह जगह पर जैम की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। सुब्रतो पार्क की तस्वीरें देखिए जरा। दिल्ली की सड़कें पानी पानी है। प्री मानसून से पहले की जो हालत है वो आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार दिल्ली में क्या होने जा रहा है मानसून के मौसम में। देश की राजधानी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि थोड़ी सी ये बारिश के बाद किस तरह के हालात यहाँ पर पैदा हो जाते हैं। जब मानसून शुरू होगा तो किस तरह के हालात और ज़्यादा पैदा होंगे। कई जगहों पर गाड़ियाँ खराब होने की खबर आई है ज़्यादा पानी भरने की वजह से। ये देखिए पानी की तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये द्वारिका अंडरपास है जहाँ पूरी तरह से पानी लबालब है और यहाँ पर गाड़ी खराब होने की भी खबर आई थी, जिसे प्रशासन की मदद से यहाँ से बाहर निकाला गया। तो तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। इस जबरदस्त बारिश की वजह से अलग अलग जगहों पर पानी भर चुका है। दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर पेड़ गिरने की भी खबर आई है, उसे सुबह से ही लगातार प्रशासन हटाने की कार्रवाई में जुट चुका है, क्योंकि देर रात ये आंधी, तूफान और बारिश दिल्ली एनसीआर इलाके में देखा गया है। देखिए पूरे अंडरपास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पूरी तरह से हर जगह सिर्फ और सिर्फ आपको पानी नजर आएगा। एक बारिश के बाद दिल्ली के हालात। रात कुछ घंटों की बरसात और एक बार फिर आईटीओ पे वही तस्वीर दिखाई दी जो हर साल दिखाई देती है। कुछ नहीं बदलता है, वो है इस आईटीओ की तस्वीर। लगभग 300 मीटर का ये पूरा इलाका इस समय जलमग्न है। सड़कों पर सैलाब है, मानो जैसे कोई नदी उतर आई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था, रेड अलर्ट। रेड अलर्ट के बाद कुछ घंटों की बरसात, मिंटो रोड, आईटीओ, इंद्रप्रस्थ के कई सारे इलाके जलमग्न। हालांकि मिंटो रोड खाली हो गया, लेकिन सुबह के 7 बजे के बाद भी अगर आपको यहाँ कुछ दिखाई देगा तो वो है पानी। मैं जहाँ खड़ा हूँ ये लगभग 1 फीट पानी है और ये पूरा इलाका इस समय जलमग्न है। हालांकि अभी कोई व्यवस्था बहुत खास नहीं दिखाई दे रही है पानी को बाहर निकासी के लिए, लेकिन ये तस्वीरें हैं कुछ घंटों की बारिश की, जो कि न तो अभी प्री मानसून है न मानसून है, और मानसून की तैयारियों की पोल भी खोल रही है आईटीओ की ये तस्वीरें। लेकिन मानसून दरअसल ये जो बरसात है बीती रात, जिस तरह से अलर्ट आया था रेड अलर्ट, कम समय में बहुत ज्यादा बारिश होने के चलते जो निचले इलाके हैं, लो लाइन इलाके हैं, वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। और इसीलिए खासकर जो लोग दिल्ली से बाहर की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए आईटीओ पर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि रास्ता जलमग्न है और चूंकि इस रास्ते का ज्यादातर हिस्सा पानी में डूबा है, बहुत थोड़े से हिस्से से लोग जो है यात्रा कर रहे हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो गुजर रहे हैं। इसी के चलते ट्रैफिक जाम की भी तस्वीरें हो सकती हैं। दिल्ली के कई इलाकों में दरअसल निचले इलाके जो हैं वहां पर इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अगर आप भी यात्रा करने की तैयारी कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो एक बार रिपोर्ट ले लें, जानकारी इकट्ठा कर लें और तब घर से बाहर निकलें। आसमान में बादलों का डेरा है, मौसम विभाग का अलर्ट है। बारिश अगर और होती है तो तस्वीरें और बिगड़ सकती हैं और बिल्कुल ऐसी हो जाएंगी जैसे कि आप आईटीओ पे इस समय फिलहाल देख रहे हैं। इसलिए मौसम की जानकारी लेकर के ही, और बहुत जरूरी ना हो तो फिलहाल यात्रा ना करें। दिल्ली के आईटीओ से शगुन भारद्वाज के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।